तो दोस्तों आज हम आए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कि रीजनिंग से संबंधित है और वो भी पासा जो रीजनिंग में डाइस होता है उस पासे से संबंधित है। तो जैसे कि इस प्रकार लिखा है कहीं और क्या कह रहा है कि दो के विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। अब ये उन्होंने डाइस दे दिया है और क्या कह रहा है कि दो के विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर ऐसा डाइस दे दिया है और वो क्या कह रहा है तीन के विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। मतलब तीन के विपरीत फलक है मतलब क्या है उसके विपरीत। तो इस प्रकार से दे देता है कोई भी प्रश्न। अगर इस प्रकार से वो ये भी कहता है कि ऐसे डाइस कैसे बनाएं तो डाइस का अगर चित्र दिखाए तो वह भी हम बनाना सिखाएंगे कि वह कैसे बन जाएगा और इसका आंसर कैसे आएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा तो सिंपल सा इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। और वो क्या है तो देखो कभी भी कोई डाइस है और उसमें हमें विपरीत फलक दिखाना है और वो ऐसा किसी भी प्रकार का बना दे, चाहे वो ऐसा ऐसा पूरा का पूरा एक प्लेन सीधा कर दे छह में एक, जैसे कि यहाँ से बन जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखो या ऐसा भी प्लेन दे दे तो भी हम निकाल सकते हैं और ऐसा दे दे तो भी, किसी भी प्रकार दे दे या यहाँ से कहीं भी से दे दे तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सिर्फ एक ही ट्रिक लगानी है आपको। कहीं भी जैसे ये यहाँ से दिखाई दे रही है नीचे की ओर के दाएं से बाएं, तो हमें इसमें क्या करना है तो देखो सबसे पहले हम इस प्रकार के किसी भी सवाल में देखो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। ऊपर से नीचे की ओर जैसे ही हम जाएंगे तो देखो सबसे पहले तो इसे हम साफ किए लिए हैं, समझ में नहीं आएगा थोड़ा। तो देखो हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। अब देखो हमें क्या तो देखो हमें गिनना है 1 2 3। अब देखो यहां से गिनना शुरू किया 1 2 3। अब देखो यहां से ये तीसरे नंबर वाला तो देखो दो के विपरीत क्या हो जाएगा 4। नहीं समझ में आया, एक बार और देख लो। देखो यहां से 2 को लिया और एक बीच का अंक छोड़ दिया और फिर ये 4, तो ये 2 का विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा विपरीत। हमें 3 अंक गिनना है। ऐसा कहीं भी डाइस दिखाई दिया हो तो हमें 3 अंक गिनना है। देखो हमने गिना 2 1 4, यहां से 1 2 3। जैसे ही हमने तीसरा अंक गिना तो वो ये 2 के विपरीत 4 हो गया। सिंपल हमें यही सोचना है, 2 के विपरीत 4 हो गया। अब देखो हम फिर गिनेंगे आगे की ओर तो देखो हम अब यहां से एक छोड़ देंगे। अब देखो 1 से गिनेंगे तो 1 2 3, क्या 1 से गिनेंगे तो क्या 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। देखो यहां से गिनेंगे हम तो देखो यहाँ क्या हो रहा है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। अब देखो अब क्या देखने को बात है तो देखो जब 2 का विपरीत 4 हो गया 1 का विपरीत 6 हो गया तो वैसे तो बिना बिना बताए ही आपको समझ जाना चाहिए कि 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। क्यों, ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो अब बचे कौन है, जो बचे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अगर वैसे भी नहीं समझ में आता है तो आप इस ऐसे हिसाब से समझ सकते हैं। देखो अगर हम क्या करें इस तरफ से जाएं जैसे 1 2 3, तो क्या आ रहा है देखो यहां से 1 2 3, यहां तो कोई है नहीं है, यहां है लेकिन है इसी के सीध में। तो फिर ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे विपरीत। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। देखो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। अब देखो इस प्रकार से ये विपरीत फलक हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर देखो किसी अब वो पूछ क्या रहा है, देखो वो पूछ क्या रहा है तो वो पूछ रहा है 2 का विपरीत। अब देखो 2 का विपरीत हमें बताना है तो 2 का विपरीत क्या है 4। 2 का विपरीत क्या है 4। तो देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो गया। अब देखो एक और हम अभी समझा रहे थे ना, तो ये ऐसा यदि ऐसा लिखा है तो देखो यहाँ 6, यदि जैसे ये 5 अभी तो यहाँ लिखा है, अगर वो यहाँ लिख देता 5 यहाँ लिख देता तो हमने जो कहा है वही हो जाता कि 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। अगर ये 5 यहाँ न लिख करके अगर वो यहाँ भी लिख देता तो भी 3 का विपरीत 5 हो जाता। इस प्रकार से किसी भी प्रकार दे तो हमें सबसे पहले तो काउंटिंग करनी है। काउंटिंग यानी गिनना, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 3 तक और जो तीसरे स्थान पर आता है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अब देखो इसे समझ लिया तो वो भी आपसे आसानी से बन जाएगा, क्यों उसमें भी यही करना है जो